अभी जवानी का जोश है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम कुछ भी मनमानी करते जा रहे हो। तो जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा ना, उस दिन तुम्हें दर्द का एहसास होगा। ना तो तुम्हारे आगे कोई होगा, ना तो तुम्हारे पीछे कोई होगा। तुम भगवान को दोष दोगे और किस्मत को दोष दोगे। सीधे रास्ते पे चलो और संस्कार का भौकाल मत मारो, संस्कारी बन के दिखाओ। इज्जत करने का ढोंग मत रचो, इज्जत करके दिखाओ। क्योंकि आज के डेट में इंसान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसा मत करो, उसे करके दिखाओ। क्योंकि आप समाज में जाके वाहवाही लूट लेते हो। मैं मानता हूं जनता से मत डरो, किसी इंसान से मत डरो, लेकिन ऊपर वाले से डरो जो आपका किस्मत लिखता है। जो आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं लोग को कमा नहीं सकता हूं। वो चीज मैं महसूस करता हूं। मेरा पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चला गया, ज्यादा नहीं हो रहा है, 4-5 महीने हो रहा है। मेरा पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। क्या मैं अपने पिताजी को ला सकता हूं? नहीं ला सकता हूं। पैसा तो कमा ही सकता हूं ना। मैं 5-6 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब था, वो थोड़ी सीरियस थी, इसलिए मैं वीडियो बनाने पे ध्यान नहीं दे पाया। क्योंकि अपने माँ और पिताजी से मैं किसी को बड़ा नहीं मानता हूं, कि जो है मेरे माँ पिताजी ही हैं मेरे लिए। देखो, ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा पैसा कमाना नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि ताकि जनता को कुछ मैं बता सकूं। जो चीज जनता भूलते जा रही है, जो इंसान भूलते जा रहा है अपने रिश्तों को, अपने फैमिली, अपने परिवार को। कुछ ऐसे इंसान हैं कि अपने रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। मैं उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता हूं, और वो मैं इसलिए करता हूं कि मेरे पिताजी थे, जब जिंदा थे वो, तो उनको एक डर बना रहता था। जब मेरे पिताजी थे जिंदा तो उनको एक डर बना रहता था। वो मुझसे एक ही बात बोलते थे कि पता नहीं मेरा कोई सेवा करेगा कि नहीं, मेरा सम्मान करेगा कि नहीं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, पता नहीं तुम आगे चल के मेरा सम्मान करोगे कि नहीं, मेरा सेवा करोगे कि नहीं। हमेशा मेरे पिताजी के दिल में ये रहता था। हमेशा वो एक ही बात बोलते रहते थे, और वो मुझे बहुत दर्द महसूस होता था। मैं उनसे पूछता था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि मैं ये दुनिया में देख रहा हूं, क्योंकि कोई भी लड़का अपने माँ पिताजी का बुढ़ापे में नहीं हो रहा है। जब माँ पिताजी बूढ़े हो जा रहे हैं तो लड़के लोग अपने माँ और पिताजी का अपमान करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें गाली देते हैं। तो मैं बोलता था कि आपको क्या चाहिए। बोलता क्या ऐसा कोई नहीं कर सकता है। मेरे पिताजी ये बात मुझे बोले कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है, कि उन लड़कों को ये बात नहीं समझा सकता है कि माँ पिताजी हैं, उनको कितनी तकलीफ दुख करके उनको पाल पोस के बड़ा किया है। जब माँ और पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो उनका अपमान क्यों करते हो। तभी मैं अपने पिताजी को हौसला दिया था, उनसे एक वादा किया था मरने से पहले ही। जब मेरे पिताजी का नहीं हुआ था, मैं उनसे वादा किया था कि आप निश्चिंत रहो और डरो मत। मैं आपका कभी अपमान नहीं करूंगा और ना तो आपका अपमान होने दूंगा। चाहे जैसे भी मेरी हालात हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा पिताजी मुझे बोलता था कि मैं एक लाठी मांगा हूं, जिसे गोजी बोलते हैं, बोलते वो सहारा मैं मांगा हूं, एक लाठी का सहारा मांगा हूं। तो मैं पिताजी को एक ही बात बोलता था कि मैं वही सहारा हूं लाठी का, जो तुम सबसे कहते हो। मैं तुम्हारा ही लड़का हूं। मैं आपके साथ में गलत नहीं होने दूंगा और ना तो कभी करूंगा। चाहे आपको ऊपर कितनी भी तकलीफ आए, मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अपने पिताजी को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन अपने पिताजी को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं कहीं दूर शहर में भी जाता था और सुन भी लेता था कि उनको तकलीफ होगा। मैं आज तक काम नहीं कर पाया, मुंबई गया, बाहर शहर में गया कमाने के लिए, लेकिन रिटर्न चले आता था, क्योंकि वो
मेरे बिना रह नहीं पाते थे। बोला ना, ये दुनिया का देख देख के ना उनको टेंशन बना रहता था कि पता नहीं मेरा सम्मान कोई करेगा कि नहीं, मेरा सेवा करेगा कि नहीं, क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता लड़का हूं। मेरे सिवा मेरे माँ और पिताजी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए आज तक मैं काम नहीं कर पाया। हालांकि मुझे दुनिया वालों ने मुझे गाली दिया बहुत, ये काम धंधा नहीं करता है, घूमता है, टहलता है, लेकिन कोई दिल में झांक के नहीं देखा कि वो अपने माँ और पिताजी के पास क्यों रहता है, क्योंकि ये बात कोई समझ नहीं पाएगा। इसी बात से मैं अंदाजा लगा लिया था। और मेरा पिताजी का डरने का कारण भी था, क्योंकि कुछ लड़के लोग ऐसा थे कि अपने पिताजी का अपमान करते थे। और क्या है कि आपस में जब आदमी मिलता है तो एक दूसरे से बात शेयर करता है कि हम लोग की उम्र हो गई है और हमारा लड़का हमें सम्मान नहीं करता, हमें प्यार नहीं करता है, हमें मारता है और गाली देता है। क्योंकि दो इंसान का ऐसा था, दो इंसान थे, अलग अलग थे, दोनों इंसान को पैरालाइसिस हो गया था। वो लोग लैटरिन करने के बाद भी उसी लैटरिन में सोए रहते थे। वो मेरा पिताजी बरोबर देखता था। और ना तो उसके लड़के लोग, ना तो उस पिता के, अपने पिताजी का उसके लड़के लोग ने दवा भी नहीं करते थे। वो लोग अपने पिताजी का दवा भी नहीं करते थे। ये मेरा पिताजी बरोबर देखता था कि उसके लड़के लोग दवा भी नहीं कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं और संडास में सुला दिए हैं और धमकी भी देते हैं, ज्यादा बोलोगे तो तुमको अनाथालय में लेके जाके छोड़ दूंगा। इसलिए मेरे पिताजी को हमेशा दिल में डर बना रहता था और एक ही बात बोलता था, पता नहीं तू मेरा सम्मान करेगा कि नहीं, तू भी मेरे साथ में ऐसा ही करेगा क्या। लेकिन तभी मैं अपने पिताजी को बोला था, मैं बोला तुम चाहते क्या हो? तो बोला बस कुछ ऐसा कर दे कि ताकि जितने भी लड़के लोग हैं वो अपने माँ और पिताजी का सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। और उसी दिन मैं अपने पिताजी को बोला था, चलो ठीक है, मैं ये चीज जरूर करूंगा, एक दिन वो समय मैं जरूर लाऊंगा, चाहे मेरा वीडियो चले या ना चले। मैं मानता हूं कि ये वीडियो ऐसा कोई नहीं देखना पसंद करता है, ऐसा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं एक इंसान पे बोल रहा हूं। हालांकि हर एक इंसान पे ये गुजरता है, ये समय हर एक इंसान के ऊपर आता है और इसलिए मैं बना रहा हूं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरे पिताजी के जो ख्वाहिश है मैं उनको पूरा कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मेरे पिताजी डरते थे उस बात को मुझे सोच के भी डर लगता है, क्योंकि वो एक ही बात हमेशा करते थे। वो दूसरों का ये चीज देख देख के वो खुद डिप्रेशन में आ गए थे कि कोई भी लड़का ऐसा कैसे कर सकता है कि जो माँ और पिताजी रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और बूढ़े होने के बाद वही बच्चा अपने माँ और पिताजी का अपमान करता है। मेरे पिताजी को हमेशा ये टेंशन बना रहता था और इसके वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। और इसके चलते मैं कहीं बाहर कमाने भी नहीं गया और अपने पिताजी के ही साथ में रहता था। हालांकि मुझे ये वीडियो बहुत पहले बनाना था, लेकिन मेरे पिताजी तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि जो मैं अपने पिताजी से वादा किया था, मैं भले कैसे कमाने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी वादा पूरा करूंगा। मैं अपने पिताजी का एक अच्छा लड़का बनना चाहता हूं। शायद मेरे पिताजी मर गए हैं, लेकिन क्या भरोसा, ऊपर से वो देखते रहे कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। मैं वो एहसान फरामोश लड़का नहीं बनना चाहता हूं। जब अपने पिताजी से वादा किया हूं तो इस चीज को मैं पूरा करूंगा, चाहे मेरा वीडियो चले या ना चले, वायरल हो या ना हो, चाहे किसी के पास पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मैं वीडियो ये बनाते रहूंगा और जनता से यही उम्मीद करते रहूंगा कि अपने माँ और पिताजी को प्यार करो, उनका सम्मान और आदर करो। और वो दिन मत भूलो, माँ पिता अगर बूढ़े हो गए हैं, पैरालाइसिस ही हो गया है, या उनको कोई भी तकलीफ है, दिक्कत है, या संडास बाथरूम लैट्रिन वो बिस्तर पे कर दे रहे हैं किसी कारण की वजह से, वो चल नहीं पा रहे हैं या बीमारी से, तो उनको साफ करो, उनसे प्यार करो, उनको गाली मत दो, उनको डांटो मत, उनको मारो मत, क्योंकि ये दिन सबका एक दिन आने वाला है।
आज हमारे माँ और पिताजी का ये दिन आया है तो कल हमारा भी ये दिन आ सकता है। ये हर इंसान को सोचना चाहिए और मैं जिस चीज को एहसास दिलाऊंगा, मैं मानता हूं कि ये वीडियो वायरल होने में बहुत समय लगेगी, क्योंकि जनता इस वीडियो को देखना पसंद करता है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान का झूठ पे जीने का आदत पड़ गया है। अगर किसी चीज को मैं झूठ बात बताऊंगा तो वो जनता बहुत गौर से देखेगी और बहुत गौर से सुनेगा और वो वीडियो वायरल भी करा देंगे। लेकिन वही बात अगर सच्चाई की आ जाती है तो जनता कभी इस बात पे गौर नहीं करता है। ठीक है, मत करे, लेकिन मैं बता दूं तो मैं पैसा कमाने के लिए इस वीडियो को नहीं बनाता हूं, बस अपने पिताजी का, जो अपने पिताजी को वचन दिया हूं उसको पूरा करने के लिए, और मैं पूरा करके भी रहूंगा, चाहे वीडियो चले या ना चले, वायरल हो या ना हो। क्योंकि मां बाप का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं मानता हूं कि बहुत दुनिया में होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही अकेला लड़का हूं, बहुत होंगे हमारे जैसे, लेकिन जानते हो मेरे चेहरे पे काला दाग स्पॉट दिख रहा होगा, किस लिए पता है? टेंशन में, क्योंकि मैंने अपने मां बाप को कभी छोड़ा ही नहीं। मैं भूखे रह लिया लेकिन अपने मां बाप को कभी भूखा नहीं होने दिया। मुझे दुनिया ने बहुत ताना दिया, बहुत गाली दिया, सह लिया, लेकिन अपने मां और पिताजी को नहीं छोड़ा। और मेरे मां पिताजी भी ऐसे थे कि इतना सा भी लोग को बर्दाश्त नहीं था कि मैं वो लोग के नजर के सामने से भी हट जाऊं। वो लोग मुझे ढूंढने लगते थे, वो लोग को क्योंकि डर बना रहता था। पिताजी तो मेरा इस दुनिया में नहीं है, मेरी मां है। वो लोग को डर बना रहता था कि मेरा बेटा मेरे नजरों के सामने रहे, और मैंने रह के भी दिखाया। अरे मैं दौलत तो बहुत कमा सकता हूं, मेरे दिल में यही रहता था कि मैं दौलत तो बहुत कमा सकता हूं, पर इस दुनिया में अगर मेरे मां बाप नहीं रहेंगे ना, मैं उन्हें नहीं कमा सकता हूं। क्योंकि मां बाप जो होते हैं ना, बहुत लकी पर्सन होते हैं। दुख और सुख में ना अपने लड़के के सिर्फ वही काम आते हैं, और कोई नहीं आता है इस दुनिया में मां बाप के सिवा। जब किसी को दुख होता है ना तो मां बाप के ही पास जाता है, उनके पास ही रोता है। लेकिन ना ये लड़के लोग जो भूल जाते हैं इस बात को ना, उसी चीज को याद दिलाता हूं मैं कि इंसान को भूलनी नहीं चाहिए इस बात को। क्योंकि मां बाप ही एक ऐसे इंसान हैं कि हर एक लड़का अपने मां बाप के सामने रोया रहता है, और मां बाप अच्छे दिल से, साफ दिल से अपने बच्चों का सपोर्ट किए रहते हैं, पर बच्चा अपने मां और पिताजी का सपोर्ट नहीं करता है, ना तो उनका सम्मान करता है, ना तो उनके साथ खड़ा रहता है, छोड़ देता है अकेले मरने के लिए। तो वही बोलते हैं ना, दौलत मैं कमा सकता हूं, मेरे दिल में ये विचार रहता है, पर मेरे मां बाप के साथ में अगर कुछ हो जाता, मैं बाहर कमाने के लिए जा सकता था। दुनिया मुझे ताना जो मारती थी, मैं बाहर कमाने के लिए जा सकता था, बहुत पैसा कमा सकता था, पर मां बाप को नहीं कमा सकता था। या तो लोग भूखे मरते, क्योंकि मैं भी एक मां बाप का ही अकेला इकलौता लड़का था। अगर मेरे पास 4-5 भी भाई रहते ना, मैं अगर उस जगह पे रहता तो भी यही करता, मां बाप को तो कभी छोड़ के नहीं जाता। मैं मानता हूं सबकी परिस्थिति अलग अलग रहती है, मेरी भी परिस्थिति बहुत डाउन थी और आज भी बहुत डाउन है। जो इंसान अकेला हो, उसके पीछे कोई कमाने वाला ना हो, जानते हो ना, जिस इंसान को कहीं से पैसा ना आता हो और कोई कमाने वाला भी ना हो, और वो मां बाप के ही पास बैठा रहे, उनको संभालता रहे, तो सोचो वो किस तरह से सब मैनेज करता रहेगा। वो मैं इंसान हूं, वो चीज मैं गर्व से कहता हूं। क्योंकि ना मैं ना अपने मां और पिताजी से भी एक ही बात बोलता था, मैं अपने सिस्टर से भी यही बात बोलता था। मेरी सिस्टर एक ही बात बोलती थी, तुम श्रवण कुमार हो, तुम अपने माँ बाप को छोड़ते क्यों नहीं हो, कमाते क्यों नहीं हो। मैं वो एक ही बात बोलता था। मैं अपने सिस्टर को भी, अपने बहन को भी एक ही बात बोलता था
कि मैं पैसा तो कभी भी कमा सकता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं लोग को कमा नहीं सकता हूं। वो चीज मैं महसूस करता हूं। मेरा पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चला गया, ज्यादा नहीं हो रहा है, 4-5 महीने हो रहा है। मेरा पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। क्या मैं अपने पिताजी को ला सकता हूं? नहीं ला सकता हूं। पैसा तो कमा ही सकता हूं ना, लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं ला सकता। लेकिन मेरा एक ही उम्मीद था, मैं बहुत खुश हूं अपने ऊपर। पैसा नहीं कमाया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास वो खुशी है, मेरे दिल में वो खुशी है कि मैं अपने पिताजी को इतना सा भी किसी चीज के लिए दुख नहीं होने दिया। मैं उनका हर एक चीज जरूरत पूरा करते गया। वो जो मुझसे कहते गए मैं वो चीज करते चला गया। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा कर्जे में आ गया, कर्जा ही लेकर करना पड़ा, लेकिन मुझे तसल्ली तो है कि मैं अपने पिताजी के लिए कुछ कर पाया। मैं अपने पिताजी को अकेला तो नहीं छोड़ा था ना। मेरा पिताजी इस दुनिया को छोड़ दिए, वो भी कभी याद करेंगे। अगर मुझे देखते होंगे तो मुझे ये जरूर याद करेंगे कि मेरा एक लड़का ऐसा था कि उसने भले का से ही कर्जे से वो बंधा गया, वो बहुत कर्जा ले लिया, लेकिन उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ में खड़ा था। तो इसीलिए हर एक इंसान को बोलता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कर्जा लो, मेरे जैसा ही बनो, या मैं ये भी सोचता हूं कि मेरे जैसे भी बहुत होंगे, पर मेरे जैसे नहीं होंगे, ये गारंटी है। इस दुनिया में बहुत होंगे मेरे जैसे, पर अगर मुझ जैसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया को मैं देखते हुए आ रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि एक दिन ये समय सबका आने वाला है, और हर एक इंसान को यही बात समझाता हूं, और इस बात को हर एक इंसान समझ लेगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सबका एक दिन ऐसा ही आने वाला है। जैसा आप अपने माँ और पिताजी के साथ में करोगे, वही चीज तुम्हारे साथ में भी होने वाला है। इसलिए ऐसा मत करो। मैं इस वीडियो को पैसा कमाने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं यही जनता से उम्मीद करता हूं कि मुझे सपोर्ट करो, ताकि ये वीडियो मेरा ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, हर एक इंसान के पास पहुंचे, ताकि कोई भी इंसान ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, अपने रिश्तों को समझे, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे माँ पिताजी का हो, चाहे चाचा का हो, चाहे दोस्त का हो। हर एक रिश्ते का वैल्यू करे, हर एक रिश्ते को समझे, सबका सम्मान करे, सबका आदर करे। मैं हर एक इंसान के जीवन से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं, और ये वीडियो कोई फेक नहीं रहता है, वो रियल रहता है। और मैं इसमें कुछ कहने की कोशिश करता हूं। मेरा वीडियो बना के पैसा कमाने का मोटा नहीं है। मैं जनता को कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर कम से कम मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। कम से कम आप लोग तो ज्ञानी बन जाओ। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में बहुत सोचते रहेंगे कि तुम भाई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो। मैं ठीक हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन कम से कम आप लोग तो ज्ञान लाओ अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में। ये कहानी मत बनाओ कि जब तक इंसान जवान रहता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो जब ये सब होने लगता है, तो वो इंसान या तो भगवान को दोष देगा, या तो अपनी किस्मत को दोष देगा, लेकिन अपने आप को दोष नहीं देगा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है और आज मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मैंने अपने मां और पिताजी का सम्मान किया है, या अपने मां और पिताजी के साथ में मैंने क्या किया है। ये बूढ़ा होने के बाद कोई भी इंसान नहीं सोचता है। और इसलिए मैं हर एक इंसान को जवानी में ही समझाना चाहता हूं कि जवान हो जब, तो अपने कदम को लड़खड़ाओ मत, बहकाओ मत, सीधे रास्ते पे चलो और संस्कार का भौकाल मत मारो, संस्कारी बन के दिखाओ। इज्जत करने का ढोंग मत रचो,
इज्जत करके दिखाओ। क्योंकि आज के डेट में इंसान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसा मत करो, उसे करके दिखाओ। क्योंकि आप समाज में जाके वाहवाही लूट लेते हो। मैं मानता हूं जनता से मत डरो, किसी इंसान से मत डरो, लेकिन ऊपर वाले से डरो जो आपका किस्मत लिखता है। जो आपका किस्मत लिखता है ना, उससे डरो, ऊपर वाले से। क्योंकि जब आप जितना भी पाप का घड़ा भरते जाओगे ना, तो आपके बुढ़ापे में ही उस पाप का घड़ा फूटता है। और किसी किसी का पाप इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा पाप होता है कि वो हर जन्म में इंसान उस पाप को भोगता है। इसलिए इंसान बोलता है ना कि मैंने तो किसी का दिल ही नहीं दुखाया, फिर क्यों भोग रहा हूं। क्योंकि किसी इंसान का पाप इतना बड़ा रहता है कि हर जन्म कम पड़ जाता है उस पाप को भोगने के लिए। तो ऐसा मत करो कि किसी इंसान के सामने, जनता के सामने वाहवाही लूटू कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और जाके मैं बुरा कांड करते रहूं। अच्छा इंसान बनने का दिखावा मत करो, अच्छा इंसान बन के दिखाओ। नहीं तो तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अभी जवानी का जोश है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम कुछ भी मनमानी करते जा रहे हो, तो जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा ना, उस दिन तुम्हें दर्द का एहसास होगा। ना तो तुम्हारे आगे कोई होगा, ना तो तुम्हारे पीछे कोई होगा। तुम भगवान को दोष दोगे और किस्मत को दोष दोगे और अपने आप को नहीं दोगे कि मैंने दूसरे इंसान के साथ में क्या किया है, मैं किसी भी इंसान के साथ में क्या किया हूं कि आज मैं ये दुख झेल रहा हूं। ऐसा कोई नहीं सोचता है। सोचता है मेरी किस्मत ही खराब हो गई है, आज तो ट्रेंड चला है, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत कर दिया है। इस वीडियो को मैं बाद में बनाऊंगा भूत प्रेत पे। ये भी सिस्टम बहुत चला है और ये भूत प्रेत ना अपने रिश्तों को ही बिगाड़ देता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, ये दिखावा करके। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अपने जीवन में खुश रहना है ना, तो दूसरों को खुश करो, तुम ऑटोमेटिक अपने जीवन में खुश रहोगे। दूसरों को दुख दोगे तो क्या तुम सोचते हो तुम जिंदगी भर सुख कर सकते हो, खुशी की जिंदगी जी सकते हो? कभी नहीं जी सकते हो। जब तुम दूसरों को दुख दोगे ना, तो तुम्हें भी दुख ही मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता हूं कि आप लोग सोचते रहोगे किसी को दुख दे दिया तो तुरंत नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद ना, किसी को अगर दुख दिए हो तो वो कुछ दिन बाद आपको दुख मिलना शुरू हो जाता है। तब आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब हो गई है। हालांकि इस सब टॉपिक पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके अपनी राय बताओ। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैं